आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट जार और हम बात कर रहे हैं नाहर स्पिनिंग मिल्स के टॉप मैनेजमेंट कंपनी के एमडी दिनेश ओसवाल साहब हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर नंबर्स पर हम जानना चाहेंगे आपसे। टॉप लाइन आपकी बड़ी है बट मार्जिन एबिटा पैट यहाँ सब में प्रेशर देखने को मिला है, क्या वजह थी सर और नंबर्स कैसे आप समराइज करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? इस बार टॉप लाइन भी कम हुई है और बॉटम लाइन भी कम हुई है, दोनों ही कम हुए हैं। आप देखेंगे कि टॉप लाइन हमारी जो है 996 करोड़ से 861 करोड़ आई है और प्रॉफिट 162 करोड़ से जो कैश अप्रूवल हैं वो 114 हुए हैं। इसका मेन कारण ये है कि एक तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ी है और नंबर दो, जो धागे के दाम हैं वो 60 से 70 रुपए केजी अब डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कम आया है। और ये भी कि हम काफी कुछ कॉटन से सिंथेटिक में शिफ्ट कर गए हैं और सिंथेटिक में तो डेफिनेटली वो मार्जिन नहीं है जो कि कॉटन में होता था। जो ये साल 31 मार्च 2022 का था, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी साल था। इसको आप हर बार ऐसे कंपेयर नहीं होगा रिजल्ट्स। अब तो जो ये है कि बाजार में कॉटन भी नीचे आ रही है और कॉटन के धागे के दाम भी नीचे आ गए हैं। बट इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड की, कि जब तक डिमांड नहीं उठेगी तब तक ये जो सेल और मार्जिन दोनों ही प्रेशर में रहेंगे। सर मार्जिन्स आपने ऑफ कोर्स कहा कि गिरे हैं। अब कॉटन प्राइसेस ऑफ लेट हमने देखा कूल ऑफ हो रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन्स यहाँ से बेहतर हो पाएंगे और क्या बैंड है जो ज्यादा रियलिस्टिक होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर? जो कॉटन के भी दाम कम हो रहे हैं, ये तो एक नोशनल दाम है, क्योंकि कॉटन तो फिजिकली किसी के पास है ही नहीं। अब तो जो अंदर जिसके पास स्टॉक पड़ा है वही है, अगर हम फिजिकली लेना जाएं तो वो तो है ही नहीं। मेरे हिसाब से जो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर है ये भी प्रेशर में ही रहेगा, मगर अक्टूबर ऑनवर्ड्स नई कॉटन नई फसल जब बाजार में आ जाएगी तब ये रियलिस्टिक एक जो रूटीन में मार्जिन्स होते हैं तब वो होंगे। मगर ये सारा कुछ, और जैसे प्राइस कम आ रहे हैं तब डिमांड भी आ जाएगी, क्योंकि अब एक ही सिल्वर लाइन है कि किसी के पास स्टॉक नहीं है। हर किसी की जो पाइपलाइन है वो धागे गारमेंट वाले की, फैब्रिक वाले की, वो ड्राई है। एवरीवन इज वेटिंग, वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। हर किसी को डर लग रहा है कि एनर्जी प्राइसेस के वजह से रिसेशन आया हुआ है, तो डिमांड कैसी रहेगी। हर कोई, एवरीवन इज वांटिंग टू वेट एंड वॉच, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी डिमांड कम है। मगर अब जैसे डॉलर 80 रुपीज हो गया है और पाइपलाइन ड्राई है, तो प्राइसेस इतने कम हो गए हैं कि अब लोगों को लगता है कि अब ये बॉटम आ गया है, तो अब ज्यादा कितना और कम हो जाएगा। गिरने में अब 2 रुपए है और बढ़ने में अब 6 या 7 रुपए है। नहीं तो कॉटन और फसल की आने की वजह से अब मेरे को लगता है कि हालात अब सामान्य की और हो जाएंगे। फेयर इनफ सर। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि डिमांड साइड कैसी है सर? अब डिमांड कैसी दिख रही है? लास्ट क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज कहने लगे हैं कि स्लगिश डिमांड है इन द फ्यूचर। इज दैट रियली द सिचुएशन? एक अच्छा हमने अपस्विंग देखा था टेक्सटाइल सेक्टर का। क्या आपको लगता है अब थोड़ा सा दिक्कत वाला H2 है या आपको उम्मीद लग रही है कि ये बाउंस बैक हो जाएगा? नहीं, अभी तो पेन इज स्टिल देयर और ये पेन जुलाई अगस्त सितंबर तक रहेगी, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जो अभी एकदम सब, हर फैक्ट्री के पास स्टॉक भी पड़ा है, प्रोडक्शन हो रही है। तो जब अगर डिमांड आ भी जाएगी तो हर किसी को अपना स्टॉक भी लिक्विडेट करना है। तो इसलिए सिचुएशन को सामान्य होते होते सब अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही कुछ हो पाएगी। ओके, तो ये अभी 2-3 महीने आप कह रहे हैं सुस्त ही रहने वाले हैं, तो जो भी डिमांड अगर बाउंस बैक है वो अक्टूबर से पहले मतलब अराउंड फेस्टिव सीजन ही हम एक्सपेक्ट हाँ कर जी। सकते हैं कि बाउंस बैक आएगा। ओके सर। सर हाँ डेट जी। रिडक्शन प्लान्स क्या है आपके सर? ऑल्दो डेट इक्विटी ठीक-ठाक दिख रहा है एट अराउंड 0.63 जो रेशियो है। डेट रिडक्शन प्लान्स क्या है इस साल आपके? डेट तो हमारा ऑलरेडी, आप ये देखिए कि पिछले क्वार्टर में हमारा जो इंटरेस्ट आउटगो था वो 19 करोड़ था, इस बार 8 करोड़ है इस क्वार्टर के अंदर। तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ डेट के नीचे जा रहा है। और मोर ओवर ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि अभी हमारी कॉटन की परचेज हो नहीं रही। अभी तो हमारे पास जो अंदर स्टॉक है वही लिक्विडेट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स हैं वो थोड़ी नीचे हैं, तो जिसका आपको ये इम्पैक्ट दिख रहा है। और जो पिछले साल के अपने जो मार्जिन अपने में रिजर्व आए थे, उसकी वजह से भी हमारे डेट रिड्यूस हो रहे हैं। और हमने
कुछ डेट जो कि मार्च 2023 तक हमने पे करना था, वो हमने प्री पे भी कर दिया। तो जो कंफर्टेबल सिचुएशन है इस साल आपको और डेट रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग सर और पैसा डेट है ही बहुत एक्सपेंशन कम, में लगाएँगे? डेट हमारे जी। पास है ही बहुत कम है। जी, ओके, फेयर इनफ। ओसवाल साहब एफआई 22 अच्छा साल रहा था। अ, क्या मैनेजमेंट गाइडेंस देंगे आप इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन फॉर एफआई 23? सर, ये सब फैक्टर इन करते हुए कि थोड़ा-सा स्लगिश डिमांड भी है, मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ा है, ये रियलिस्टिकली देखते हुए कैसा साल दिख रहा है ये आपके लिए? देखिए, जो 2022 साल था, ये तो कभी-कभी आता है, इतनी लाइफ में वो सिचुएशन तो नहीं आएगी। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो कंपनी ने एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट शुरू किए थे 2, वो ऑपरेशनल होने शुरू हो जाएँगे। तो उससे जो ये धागे की रेट कम होने की वजह से जो हमारी सेल की लिमिट कम हो रही है, मगर वो जो नई क्वांटिटी ऐड होगी, उस क्वांटिटी से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आएगी, क्योंकि हमारे अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएँगे। तो मार्च में नेचुरली जो कि प्राइस की वजह से सेल कम हुई है, मगर वो क्वांटिटी बढ़ने से कुछ ना कुछ कंपनसेशन ज़रूर होएगी और उससे कुछ ना कुछ सिचुएशन अक्टूबर ऑनवर्ड्स बेटर ही रहेगी ये जुलाई का सितंबर से। ओके, फेयर इनफ। सर, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस वक़्त कैसी है? एक्सपेंशन जो आपने किया है, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे सर? कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं? कितनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़े और कितनी अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आज की डेट में हमारी जो ये एक्सपेंशन है, इससे 25 से 30 टन धागे की प्रोडक्शन डेली बढ़ेगी, मगर इसको डेफिनेटली प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते-होते 3-4 महीने लग जाएँगे और जो यूटिलाइज़ेशन है इस वक़्त तो थोड़ी कम है क्योंकि नेचुरली कुछ दिन संडेज़ को हम जो है ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अभी ऑफ-टेक पूरी हो नहीं पा रही है। तो जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्शन वगैरह हम पूरे फैक्ट्री चलाएँगे तो यूटिलाइज़ेशन भी पूरी हो जाएगी। इस बार क्वार्टर के नंबर्स थोड़े वीक दिखे, बट उसके कारण ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किए। अक्टूबर के बाद सर कह रहे हैं कि थिंग्स विल लुक बेटर। सर, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन की हमने बात की, बट कैपेक्स और कुछ है इस साल प्लान में या जो है उसी को आप यूज़ करेंगे? ऑल्सो एक्सपोर्ट्स किस तरह से आप देख रहे हैं? वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे बिज़नेस में? ये अभी कैपेक्स तो और कुछ नहीं है, जो हमारे पाइपलाइन में थी मॉडर्नाइज़ेशन और एक्सपेंशन वो एज़ इट इज़ पूरी चल रही है और मार्च टू टू 2023 तक वो पूरी हो भी जाएगी और एक्सपोर्ट फ्रंट के अंदर अभी मैं समझता हूँ कि ये टेम्परेरी थोड़ा सेटबैक यान में पहुँचा है कि आज की डेट में एक्सपोर्ट क्वांटिटी हमारी कम हुई हुई है। मगर गारमेंट के फॉर्च्यूनेटली ऑर्डर हमारे पास पूरे हैं और वो पूरा चल रही है और उसमें हमारी साल की इंक्रीज ही आएगी एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर ये पोजीशन है आज की डेट। ओके, तो एक्सपोर्ट्स मतलब एट सम पॉइंट बेटर होंगे, अभी फिलहाल वीक हैं। ऑफ कोर्स यान का जो कंसर्न्स है वो आपने बताए। पीएलआई स्कीम भी सर सरकार की तरफ से सेकंड पीएलआई स्कीम आने वाली है। किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट देखते होगा? आपकी कंपनी का क्या रोल होगा वहां पर? अभी तक तो जो पीएलआई स्कीम आई थी वो सिंथेटिक के अंदर ही थी। अभी सरकार गारमेंट्स के अंदर एक नई पीएलआई स्कीम लेके आ रही है, तो उसको आएंगे स्टडी करेंगे फिर देखेंगे कैसे है कहाँ ना कहीं अगर हो सके तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो ऑफ कोर्स यू विल अवेट एंड सी कैसा होता है, अगर लगता है तो पार्टिसिपेट करेंगे। सर, आपने ऑफ कोर्स बताया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी अंडरटेक किया है और कुछ एडिशनल खर्च नहीं करे, तो ये साल ज़्यादातर फोकस आपका क्या होगा कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? और कोई एमएनए अपॉर्चुनिटीज सर आप देखते हैं क्या? आपको लगता है ये अच्छा टाइम है अच्छे एसेट्स उठाने का, है क्या इन द विसिनिटी? आपने ये पूछा है तो वैसे एक हमने ऑलरेडी जो आप बात कर रहे हो बाजार से एक्विजिशन की बात कर रहे हो ना? जी सर। जी हमने सर। ऑलरेडी एक बैंक का ऑक्शन हुआ था और उसमें 40 से 45 हजार स्पिंडल का यूनिट है जिसमें 33 करोड़ रुपए की ऑक्शन थी एंड वी आर द सक्सेसफुल बिडर इन दैट। बट अभी वो मामला थोड़ा सब्जुडिस है, हमने बैलेंस शीट में उसका नोट भी दिया है, तो इसी वजह से वो अभी हुआ नहीं। अगर वो कंक्लूड
कंक्लूड हो जाएगा तो वो भी एक हमारे लिए कंपनी की सेल के लिए बेटर है, क्योंकि आज की डेट में वो 33 करोड़ के अंदर हमारे 40,000 क्विंटल का यूनिट पंजाब में ही है, तो वो मिल गया तो उसकी भी हमें वो चल रहा है यूनिट, तो उसमें कोई वो जेटिसन पीरियड वो उसका पीरियड नहीं है, तो साथ ही उसकी हमारी टर्नओवर वगैरह का वो भी एडिशन हो जाए। सर वो कब तक रिज़ॉल्व होने की उम्मीद लग रही है सर? ये कुछ अब अगले 1 आध महीने में? ये तो कोर्ट के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, ऑलराइट सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, क्विक राउंड अप देने के लिए, किस तरह नंबर्स आए, कैसा बिज़नेस आउटलुक आगे दिख रहा है और क्या फैक्टर्स होंगे जो कंपनी ध्यान देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।